जनगण मन अधिनायक जय हे। वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब नेटवर्क डीएन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब नेटवर्क डीएन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सरफेस एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। जैसा कि आप जानते हैं बेसिकली आज कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस एरिया, और वो भी किसका, सॉलिड का। सॉलिड मीन्स मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ 3D है। अब जैसे हम लोग रीड करते हैं क्यूब, क्यूबॉइड रीड कर चुके हैं, स्फेयर, कोन, सिलेंडर, सेमी हेमीस्फेयर। तो ये सब का कॉम्बिनेशन। अब जैसे सिलेंडर में क्या कर दिया, इतना ही साइज का रेडियस का एक हम क्या लगा दिए, हेमीस्फेयर, इधर भी। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। कोन में भी लगा सकते हैं, ऐसा कोन है इसमें लगा दें ऊपर से, तो जहां जिस शेप में जो बैठे तो दोनों तरफ से भी लगा सकते हैं, दोनों तरफ से कोन भी लगा सकते हैं, ऐसे समझ गए। तो लाइक दिस शेप, तो इसी को बोलेंगे। अब जैसे ये है क्यूबॉइड, इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम, हेमीस्फेयर, तो ये भी हो जाएगा। इसको कट करेंगे आधा, यहाँ जाके लगा देंगे, तो ये भी हो सकता है। तो इन सारी जितने भी फिगर्स देखे आप यहाँ, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। तो इसी का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला 9th में लर्न कर चुके हो। जैसे इसका क्यूब क्या होता है वो पढ़ना है, उसके बाद इसका एरिया क्या होता है वो पढ़ना है। तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इसे याद रखना है। तो कुछ फॉर्मूला मैं लिखा देता हूँ जो आप लोग जानते हो, 9th क्लास के स्टैंडर्ड में तुम कर चुके हो। ओके, तो प्रीवियस डे में क्यूब और क्यूबॉइड ले चुके, थर्ड स्फेयर होगा आज, और इसी में कंटेन करेंगे सेमी स्फेयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ, देखो हम स्फेयर नहीं लिख रहा हूँ, इसी का है, इसलिए क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 3 पाई आर स्क्वायर। और क्या इसको बोल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, यहाँ लिख लो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया और ये इक्वल होता है, चाहे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर बोलो या कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर बोलो, बात सेम है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया रिलेटेड हो गया। वॉल्यूम ऑफ दिस क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। उसका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर इज इक्वल टू 2/3 यानी हाफ हो जाएगा पाई आर क्यूब। तो इतना तो याद करना चाहिए आपको। ये हो गया। जब ये अटैच कराएंगे तो कर्व सरफेस ही लेना पड़ेगा, इसको हटा देना पड़ेगा। ये कैसे आता है, तो इसका डेप्थ 9th के स्टैंडर्ड में आप लर्न कर चुके हैं। वैसे हमको इसी से मतलब है, अगर एक्सप्लेन चाहिए तो 9th के स्टैंडर्ड का जब लेक्चर बनाएंगे देख लेना। चलो ये थर्ड हो गया स्फेयर। अब चलते हैं 4th में, कोन। कोन होता है शंकु, स्फेयर मीन्स गोला, इसका मीन्स शंकु, बता चुके हैं। आइसक्रीम, कोन जो करते शंकु होता है। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल, और पाई आर स्क्वायर ये सर्कल, तो पाई आर कॉमन हो जाएगा, एल प्लस आर ये स्लैंट हाइट है। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल और वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको बोलेंगे स्लैंट हाइट, सलोबोला हाइट, इसको रेडियस, इसको हाइट परपेंडिकुलर। तो इसका एल क्या होता है, जब भी एल निकालना कहे तो ये हो गया पाइथागोरस से निकल जाएगा, एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। समझ गए। जब आर और एच गिवन रहे तो आप एल निकाल के पाई आर एल निकाल लो। तो कौन भी समझ गए। अब चलते हैं
सिलेंडर ये फोर्थ था, सिलेंडर, देन सिलेंडर। सिलेंडर कैसा होता है देख लो, 1 ऊपर सर्कल रहेगा, 1 नीचे, 8 8 ये हाइट हो जाएगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया पहले क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन, आर प्लस एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सेकेंड कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच, ये हट जाएगा, ये वाला पॉइंट हट जाएगा। अब वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 3 फॉर्मूला इसमें याद रखना। अब लास्ट में आएगा 6 में फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को जब चैप्टर लास्ट में स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त कवर कर लेंगे। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। कॉम्बिनेशन सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, 1 बाय 1 बता दिए, ये 9th में तुम पढ़ चुके हो वैसे। तो चलते हैं सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का एग्जांपल। कॉम्बिनेशन करते हैं पहले सिलेंडर में। तो एक सिलेंडर है, इसके ऊपर 2 हेमिस्फीयर लगा देते हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये आर हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो देखो ये सर्कल कंसीडर नहीं करना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्या हो जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर। तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 और हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस क्या हो जाएगा 2r। दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर। समझ गए, तो ये हो जाएगा इस फिगर के लिए। ऐसे ही जब ये नहीं रहता तो 1 हेमिस्फीयर रहता, जैसे अब ये ले लेते हैं, इसको हटा देंगे तो यहाँ 1 ही रहेगा। अभी लेते हैं, देखिए एक सिलेंडर है, वन साइड क्या है हेमिस्फीयर, वन साइड से खुला है ओपन। अगर ओपन ये नहीं रहेगा या बंद रहेगा, बंद है तो ये सर्कल हो जाएगा। तो देखिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस फैलन यानी कि सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। दिस इज योर फॉर्मूला। ये कहाँ से है, ये वाला, ये बंद है, एक सर्कल है और इसका तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 प्लस 3, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो 3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा पाई आर, तो 2h प्लस 3r, ये हो जाएगा इसका। ऐसे ही हम निकालेंगे किसके साथ, वो कोन के साथ। कोन वाला भी ले लेते हैं, जैसे कोन बनाते हैं और ये क्या है स्फेयर है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्या होगा, पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ये है हेमिस्फीयर। तो क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन, एल प्लस 2r, ये हो जाएगा। अब वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, तो कर्व इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कौन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका क्या होता है 2/3
पाई आर क्यूब और पाई आर स्क्वायर कॉमन 1/3 h प्लस 2/3 r, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आई होप समझ में आता होगा। अगर समझ में आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्पेशल उन लोगों के लिए जो न्यू है वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे एनर्जी मिले। तो आई होप समडे, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।